वेलकम टू स्टॉक मार्केट के डेली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं निफ्टी कैसे गिरा, क्यों गिरा और आगे क्या हो सकता है इन द कमिंग वीक। सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी द डेली मार्केट एनालिसिस और उसके बाद ओवर द वीकेंड हम लोग वीकली मार्केट एनालिसिस की बात करेंगे। सो इफ यू वांट दैट, मेक श्योर यू आर ट्यून्ड फॉर दैट। सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन बटन दोनों दबा दीजिए। नाउ मूविंग टू निफ्टी, वी कैन सी काफी बड़ा रेड कैंडल है। इट्स डाउन 204 पॉइंट्स और 1.18%। दैट्स अ बिग नंबर, स्पेशली कंसिडरिंग कि कल 17,400 के ऊपर क्लोज किया था, आज 17,200 के नीचे क्लोज किया है। सो ओवरऑल वेरी वेरी एंटीथेटिकल डे कंपेयर टू व्हाट वी सॉ येस्टरडे। और अगर हम 5 मिनट चार्ट पर आते हैं, पास के चार्ट पर आते हैं, देन वी कैन सी दैट द बेरिशनेस दैट वी हैव सीन ऑन द डेली चार्ट इज जस्ट कंटिन्यूइंग ऑन द 5 मिनट चार्ट। क्योंकि अगर हम लोग ड्रॉइंग्स एनेबल करते हैं तो और मूविंग एवरेजेस डालते हैं, देन वी कैन सी कि 20 एमए के ऊपर एक भी बार आया नहीं था इन द सेकंड हाफ। 12 बजे के बाद इट क्रॉस 20 एमए एंड 50 एमए एंड नॉट वंस हैज इट कम अबव 20 एमए ऑन द 5 मिनट चार्ट। सो पॉसिबली नॉट अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ मार्केट सेटअप फॉर बुल्स, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल के बाद एटलीस्ट तीन रेड कैंडल्स है minimum, or this would have obviously led to a massive fall in the value of calls, not only because आज फ्राइडे है, फ्राइडेज को जनरली ऐसा सब होते रहता है डेके में, और ऑल्सो बिकॉज ट्रेंड दूसरी साइड था। सो हम लोग देख सकते हैं जो रेड मूव्स है वो काफ़ी बड़े मोमेंटम के साथ भी। एंड जस्ट एज आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग द वीडियो, बाहर कंस्ट्रक्शन फिर से चालू हो गया। सो अनफॉर्चुनेटली वील हैव टू डील विद दैट, बट ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 17,200 का जो लेवल है, मैं और थोड़ा अगर जूम आउट करता हूं तो हम देख पाएंगे कि यहाँ से अगर ये लाइन ड्रॉ करते हैं, वी कैन सी कि यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट पहले रेजिस्टेंस था 17,200 का, एंड नाउ इट इज राइट इन दैट जोन। सो अगर इस जोन को रिस्पेक्ट करता है, इफ इट्स एबल टू होल्ड अबव 17,200, देन इट माइट स्टिल बी अ गुड साइन। पर अगर 17,200 रिजेक्ट करता है, अगर उस लेवल को क्रॉस नहीं कर सकता, then I think it might just be headed towards 1780 और so, ये जो लेवल है वो, इफ नॉट फिलिंग दिस गैप। सो देखते हैं। हम लोग ने कल ही बात की थी, एंड यू कैन चेक द वीडियो आउट। अगर आप वीडियोस में जाते हो तो ये वाला जो वीडियो है उसमें हम लोग ने कल ही बात की थी कि पॉसिबली जो कॉशियसनेस है और जो नीड फॉर कॉशन है, क्योंकि मार्केट अभी भी साइडवेज साइडवेज नहीं बट वॉलेटाइल है, वो अब तक हमें रखनी चाहिए, बिकॉज इट्स स्टिल नॉट वेरी सॉर्टेड। जस्ट बिकॉज हम लोग ने दो ग्रीन कैंडल्स देखे, बहुत लोग को ऐसा लगेगा कि अरे नहीं, अब तो जो भी प्रॉब्लम्स हुए थे, जितना भी नीचे आया था वो सब सॉल्व हो गया। दैट इज नॉट द केस आई फील, बिकॉज it still needs to hold above this line in my view for it to really be considered as a reversal. So तब तक हम लोग आई थिंक कॉशियस रह सकते हैं। और अगर हम लोग आज की बात करें, देन पॉसिबली टुडेज फॉल कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ओमनिक्रॉन का जो स्ट्रेन है, उसमें इंडिया में काफी केसेस आ गए। कल सिर्फ 2 केसेस थे कर्नाटका में। नाउ आई बिलीव देयर आर 28 इन महाराष्ट्र एंड 12 इन दिल्ली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो केसेस भी बढ़ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ओमनिक्रॉन का जो क्या बोलते हैं, जो फेटैलिटी है और जो सीरियसनेस है, वो लोग बोल रहे हैं कि कम है। सो आई थिंक जब तक वो होता है तब तक पॉसिबली दिस थिंग माइट कंटिन्यू, अगर हम लोग देखते हैं मार्केट एंड कोविड का जो सेंटिमेंट रहता है उससे। बट दैट माइट बी द रीजन। अगेन ऑब्वियसली देर आर अ मिलियन अदर थिंग्स जो हो सकते हैं, बट अगर हम लोग न्यूज चैनल्स के हिसाब से जाए, देन दिस इज व्हाट दे विल ऑलवेज एट्रीब्यूट टू, कि अच्छा केसेस बढ़ गए इसलिए मार्केट नीचे चला गया। ठीक है, तो आई डाउट उतना उतना कोई रिलेशन होगा, बट स्टिल अगर हम लोग मूविंग एवरेजेस रखते हैं डेली चार्ट पर, देन वी कैन सी निफ्टी इज राइट नाउ बिलो 50 एंड 200, वेल बिलो दोज लेवल्स। और 200, 50 एंड 20 और 200 के तो काफी ऊपर है। 200 के काफी ऊपर है। अगर 200 एमए के आसपास भी आता है, देन इट माइट जस्ट शो दैट देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद द मार्केट। सो आई डाउट कि उतना नीचे आएगा अनलेस समथिंग रियली गोज रॉन्ग। बट ठीक है, एज ऑफ नाउ द डायरेक्शन दैट इट इज पिकिंग इज नॉट वेरी बुलिश, बिकॉज हम लोग देख सकते हैं ये पैरेलल चैनल के मिडवे हाफवे पॉइंट से रेजिस्टेंस लिया है उसने, एंड इट इज नाउ अंडरनीथ बिलो द हायर बाउंड ऑफ आर रेंज। सो नॉट लुकिंग वेरी प्लेजेंट। पॉसिबली 1780 रिटेस्ट कर सकता है अगर 17,200 को एक्सेप्ट नहीं कर पाया तो।
नाउ मूविंग टू बैंक निफ्टी भी वो जो रेजिस्टेंस लेवल था हमारा 36 400 500 वहां से ही नीचे आया है. इट मेड अ हाई ऑफ अप्रोक्सीमेटली दिस वन 26 नवंबर का जो बड़ा गैप था, लगभग उसी के हाई के आसपास आज हाई बनाया है उसने. एंड फ्रॉम देयर इट्स जस्ट कम डाउन वेरी शार्पली. और अगर हम लोग इंट्राडे चार्ट देखते तो हम लोग को आइडिया आएगा कि कितना वो नीचे आया है. सो वी कैन सी हाई टू लो इज अराउंड 780 पॉइंट्स फॉर बैंक निफ्टी, एंड इट इज रफली 308 पॉइंट्स फॉर निफ्टी. काफ़ी बड़े नंबर्स है, स्पेशली व्हेन वी कंसिडर कि ये जो नंबर्स है सिर्फ फॉल देखते हैं. यहाँ पे हम लोग ऑप्शन डी के नहीं देख रहे हैं. अगर आप गलती से कॉल साइड पे थे, गिवन कि आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर एक अच्छा ग्रीन कैंडल है स्टार्टिंग में, मोमेंटम अच्छा है, यहाँ पर प्रीवियस क्लोज सपोर्ट भी है, सो पॉसिबली अगर यहाँ पर अराउंड 12:30 के आसपास अगर कोई लॉन्ग गया होता, देन उनको नॉट ओनली डायरेक्शनल का फटका पड़ता, बट ऑल्सो वो लोग को जो डीके होता है ऑप्शन, उसका भी फटका पड़ता. सो दोनों साइड से वो हो जाता. सो अगेन दैट्स जस्ट द काइंड ऑफ मार्केट इट इज. हम लोग ने कल ही बात किया कि कॉशन की ज़रूरत है अब तक, एंड दिस इज द रीज़न. सो फिलहाल पॉसिबली हेडेड टुवर्ड्स 35 800 अगर हायर लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं किया तो. और ये दोनों रेंज के बीच में रेंज बाउंड हो सकता है. अभी अगर ओवरऑल ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस की बात करते हैं, देन वी कैन सी मोस्ट ऑफ द मार्केट इज डाउन एक्सेप्ट स्मॉल कैप्स. स्मॉल कैप्स फिर भी डिसेंट है, मिड स्मॉल कैप्स भी उतने फ्लैट है, मतलब नॉट अ लॉट. बट स्मॉल कैप्स इन जनरल आर पॉजिटिव टुडे एज एन इंडेक्स. ऑब्वियसली स्मॉल कैप्स इतने वेरीड होते हैं कि स्मॉल कैप्स इंडेक्स अच्छा होगा, पर उसमें से ज़्यादातर स्मॉल कैप्स एकदम बीटन डाउन भी हो सकते हैं. सो डू कीप दैट इन माइंड. अगर हम लोग सेक्टोरल इंडाइसेस देखते हैं तो अपार्ट फ्रॉम मीडिया स्टॉक्स, ऑल ऑफ देम आर नेगेटिव. एकदम स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है. पहले 2 दिन हम लोग ने देखा कि काफ़ी स्टॉक्स अच्छे ग्रीन में थे, बट नाउ वी आर सीइंग अपार्ट फ्रॉम मीडिया ऑल ऑफ देम आर डाउन. अगर निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स देखते हैं, देन वी कैन सी द सिमिलर ट्रेंड कंटिन्यूइंग. नन ऑफ दी स्टॉक्स आर इन निफ्टी टॉप 5. इसमें एक भी निफ्टी का टॉप 5 स्टॉक नहीं है टॉप गेनर्स में. और अगर टॉप लूजर देखते हैं तो उसमें कितने सारे टॉप 5 स्टॉक्स है. फॉर स्टार्टर्स वी गॉट रिलायंस एंड कोटक बैंक. Reliance is the second worst performer and Kotak is the third worst performer. So clearly उसका impact directly हो जाता है. So this is what we are seeing. Now speaking of Reliance, हम लोग उसके chart पर आते हैं और we can see कि कितना कितना sharply गिरा है. It is 3% down और open equals to high situation है. As of now it looks like 2500 का जो resistance है बहुत strong है, because Reliance का high for the day is 2498.5. सो उसको सीधा स्ट्रेट अवे इट्स रिजेक्टेड, एंड पॉसिबली सपोर्ट के आसपास ही है अभी. सो वी सीन सपोर्ट बीइंग फाउंड समवेयर अराउंड हियर 2400 के आसपास, एंड दैट इज वेयर इट्स एट. सो विच मीन्स बेसिकली 2500 पे ओपन हुआ और 2400 पे लगभग क्लोज हुआ है. सो 100 पॉइंट साइकोलॉजिकल लेवल टू साइकोलॉजिकल लेवल उसने कवर किया है आज. HDFC बैंक की बात करते हैं. We can see 20 MA resistance and the 1530 level that we've spoken about, उसको reject किया है. That's also not a good sign. But RSI is above 40, which means कि जो poor lack of momentum से गुजर रहा था पहले HDFC Bank, that is possibly not what we are seeing now, or not what we might see in the coming session. So देखते हैं how the sentiments are going to shape up over the weekend. अभी weekend है, so obviously काफ़ी चीज़ हो सकती है. ये ओमनिक्रॉन के डेवलपमेंट आ सकते हैं, और कोई कंपनीज कैन रिलीज सम इंफॉर्मेशन. आई बिलीव वोडाफोन आइडिया का एक न्यूज़ बेस्ड इवेंट है कुछ. वो लोग बोल रहे कि टैक्स के रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कुछ करने वाले हैं वो लोग. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स माइट शेप अप ओवर द वीकेंड, और मंडे का जो ओपन रहेगा उससे ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा, एंड देन पॉसिबली स्टेबलाइज होने के बाद वील गेट एन आइडिया कि मार्केट ने कौन सी डायरेक्शन पिक की है. अगर इन्फोसिस देखते हैं, वी कैन सी इट्स एक्चुअली क्लोज्ड एट द लो. दैट इज नॉट अ गुड साइन. इनफैक्ट इट्स अ कंप्लीट रिवर्सल. हम लोग ने पहले देखा था कि इन्फोसिस वाज एक्चुअली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स, बट आज हम लोग कंप्लीट ऑपोजिट देख रहे हैं, एंड वी आर सीइंग इट हैपनिंग फ्रॉम 1780 और सो. मतलब यही जो लेवल है जहां से प्रीवियसली उसने रिजेक्ट किया था, वो अप्रोक्सीमेटली वही लेवल से हो आ रहा है. इट्स बिलो 1744 ऑल्सो नाउ. 50 MA के ऊपर है, पर साइडवेज मार्केट में मूविंग एवरेजेस आर जनरली नॉट वेरी यूजफुल. सो लेट्स सी. अगर नीचे आता है 1670 के आसपास वुड स्टिल बी द लेवल, इवन दो इट्स अराउंड 60 पॉइंट्स डाउन. और अगर ऊपर जाता है, देन फर्स्ट
फर्स्ट रेजिस्टेंस एट 1744, नेक्स्ट एट 1780 और उसके बाद 1809। HDFC पर आते हैं, वी कैन सी इट्स हॉल्टेड एट 2770, जो हमारा लेवल है वहां पर ही है अभी फिलहाल। एंड इट इज ऑल्सो अबव द 50% लाइन। जनरली क्या माना जाता है, 50% ऑफ द कैंडल बिलोंग्स टू द बुल, 50% टू द बेयर। अगर हायर 50% में है तो फिर भी बुलिश बायस है, अगर लोअर 50% में है तो बेरिश बायस है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इट इज इन द अपर 50%। इनफैक्ट द एंटायर बॉडी ऑफ टुडे इज इन द अपर 50%। मतलब शायद जो आज का जो सेलिंग आ गया है हाइस से नीचे जो आया है, दैट माइट बी देयर, बट ओवरऑल कल के कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर ले तो पॉसिबली इट इज स्टिल फेयरली बुलिश, और एटलीस्ट बुल्स हैव मैनेज टू कंप्लीट नॉट कंप्लीटली स्लिप, which might be interpreted as a good sign. आईसीआईसीआई बैंक अगर देखते हैं, इट्स ऑलमोस्ट एज इफ इट्स फॉर्मिंग अ बेस हियर। अगर मैं मूविंग एवरेजेस हटा लूँ तो 710 के आसपास इट्स ऑलमोस्ट एज इफ इट्स फॉर्मिंग अ बेस। यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज गया है, बट गिवन की कौन जिस तरह से वीकनेस आई है, आई फील अनलेस दिस अराउंड 740 इज क्लियर्ड, आई थिंक मोमेंटम लाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। बिकॉज ऐसे जब प्राइस होता है तभी क्या होता है, इनवेरिएबली इट विल टेक रेजिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ द मूविंग एवरेजेस, और it will take resistance from one of these gaps or something और नीचे आ जाएगा। सो आईसीआईसीआई बैंक भी अगेन वन ऑफ द स्टॉक्स जो हम लोग ने बात की है कि काफ़ी वीक है, मोमेंटम ही नहीं है, कॉशियस रहना अच्छी बात रहेगी। अगर कोटक बैंक में आता है, वी कैन सी दिस इज द लोएस्ट क्लोज फॉर कोटक बैंक सिंस सितंबर। अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली गिवन कि कोटक बैंक में एक्चुअली एक अच्छी न्यूज़ है कि एल आई सी वॉन्ट्स टू इंक्रीज स्टेक, बट पॉसिबली द मार्केट इज नॉट इंटरप्रेटिंग दैट एज अ पॉजिटिव। मे बी उनको लग रहा है कि एल आई सी माइट हैव सम मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस ऑल्सो, अगर वो लोग को बोर्ड सीट या कुछ मिलती है या ऑलरेडी है तो। एंड एल आई सी दूसरा किसमें स्टेक है, आई टी सी, आई बिलीव आई टी सी और एल आई सी, एल आई सी इज वन ऑफ द की शेयर होल्डर्स ऑफ आई टी सी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसका हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं। सो पॉसिबली मार्केट माइट बी थिंकिंग अलोंग दोज लाइन्स और समथिंग, और वो हिसाब से उसको लगता है कि अच्छा शायद अंडर परफॉर्म करेगा, मे बी अग्रेसिवली उतना ग्रो नहीं करेगा बैंक, या एकदम कंजर्वेटिव हो जाएगा अप्रोच में, और वो हिसाब से शायद वो करेक्ट कर पा रहा होगा। अगेन वी आर जस्ट ट्राइंग टू पुट द पीसेस टुगेदर, एक पजल जैसा हो जाता है और वो पजल अपने आप से हम बनाते हैं। तो दैट माइट बी हैपनिंग और दैट माइट नॉट बी हैपनिंग, हम लोग अपने आप से सोच सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई फील माइट बी द केस। एनीवे काफ़ी वीक है, अगर हम लोग मूविंग एवरेजेस भी लाते हैं देन इट्स पॉसिबली नाउ हेडेड टुवर्ड्स द 200 MA, और 200 MA is at 1853। सो अगर उसके पास आता है देन दैट विल हैव अ वेरी क्लियर इम्पैक्ट ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ। सो एंड दैट वोंट बी अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। एसबीआई अगर देखते हैं, इट्स एक्चुअली टर्न्ड बैक। कल हम लोग ने बात की थी आई बिलीव कि जनरली 2-3 कैंडल ग्रीन कैंडल के बाद वो रिवर्स करना चालू करता है, एंड नाउ इट्स पॉसिबली स्टार्टेड डूइंग दैट। अगर हम लोग मूविंग एवरेजेस देखते हैं देन ठीक है, नॉट लुकिंग वेरी गुड, बट पॉसिबली इफ वी डू अ ट्रेंड लाइन इट विल बिकम मोर अपेरेंट कि वो रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ से। वेरी स्टीप ट्रेंड लाइन, सो नॉट अ परफेक्ट वन, बट स्टिल डज द जॉब, नॉट लुकिंग वेरी गुड, मोमेंटम नहीं है। एक्सिस बैंक इज अनदर स्टॉक जिसमें मोमेंटम नहीं है। हम लोग ने बात किया था पॉसिबली यहाँ पर जो 680 के आसपास है वहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, टुडेज हाई वाज 687। अगेन नॉट लुकिंग वेरी प्लेजेंट, देखते हैं क्या होता है। मोमेंटम इज रियली बीटन डाउन इन दीज स्टॉक्स। सो दैट इज व्हाट द मार्केट लुक्स लाइक ईओडी टुडे। वीकली एनालिसिस के लिए वील बी बैक, एंड ऑफ कोर्स वीक है एंड वीकेंड है, मतलब यूआर विल बी बैक विथ हिज स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, सो उसके लिए भी जरूर स्टे ट्यून्ड। दैट्स इट फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैप्पी वीकेंड।